Please like, share and subscribe. मौसम बहुत सुहाना था। चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी थी। चिड़िया आजकल अपना ज्यादा वक्त अपने घोंसले में ही गुजारा करती थी, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था और दिन रात अपने अंडे की रक्षा किया करती थी। अब तो उसके अंडे से बच्चा भी निकलने वाला था, इसलिए अब तो कुछ ज्यादा ही बेचैनी रहा करती थी अपने बच्चे को देखने की। और फिर एक दिन चील आसमान में मंडरा रही थी और चिड़िया की भी नजर उसी चील पर ही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो चील उसके अंडे को चुराना चाहती है। और वो चिड़िया अपने पंख को फैलाकर अपने अंडे पर बैठ जाती है। वो चील सीधे उस चिड़िया पर हमला कर देती है, लेकिन चिड़िया किसी भी कीमत पर अपने अंडे को बचाना चाहती थी, इसलिए वो छोटी चिड़िया उस चील से मुकाबला करती है, लेकिन वो चील के तेज पंजों से बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। छोटी चिड़िया ने तो चील से अपने अंडे को बचा लिया था, तो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो छोटी चिड़िया अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी थी। वो बहुत हिम्मत करके उड़ती है और उल्लू की तरफ जाती है। चिड़िया, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। इस चालू चील से तो मैंने अपने अंडे को बचा लिया है और उसने मुझे घायल कर दिया है। और फिर उल्लू चिड़िया की चोंच में दवा की 2 बूंद डालता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, तो शायद तुम बच न सको। उल्लू भाई, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे अंडे से आजकल में बच्चा निकलने वाला है। मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मैं 2-4 दिन जी सकूं और अपने बच्चे को देख सकूं। फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे कोई दुख ना होगा, फिर मैं सुकून से मर सकूंगी। क्या आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? मैं कुछ नहीं कर सकता चिड़िया बहन, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है। और फिर उस चिड़िया में एक माँ की ममता की शक्ति आ जाती है और चिड़िया फौरन उड़ जाती है और पूरी ताकत से उड़ती है और अपने घोंसले की तरफ जाती है। अभी वह पहाड़ों से गुजर ही रही थी कि उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और वहाँ वही चील तड़प रही थी जिससे चिड़िया की लड़ाई हुई थी। वो चिड़िया तुरंत उसकी तरफ आती है। जालिम चील, तुझे जरा भी दया ना आई मेरे मासूम अंडे पर, छोटे से बच्चे पर। उससे दुनिया में आने से पहले ही उसकी माँ छीन ली तुमने। वो चिड़िया उस चील से ऐसा कहती है, लेकिन वो चील चिड़िया की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और ऐसे ही तड़प रही थी। फिर वो चिड़िया समझ जाती है, जरूर उस चील के गले में कुछ फंसा हुआ है, और वो चिड़िया ना चाहते हुए भी उस चील के गले से वो हड्डी निकाल देती है। मैं बच गई। आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। तुमने मेरी जान बचाई है, जबकि मैंने तुम्हारा ये हाल किया है। तुमने मुझे माफ कर दिया, शायद मुझको तो मेरा भगवान भी माफ न करता। वो चिड़िया नीचे गिर जाती है। मेरे अंडे से आजकल बच्चा आने ही वाला है, मेरा बच्चा मर जाएगा। और फिर ऐसा कहते हुए वो चिड़िया मर जाती है। मैंने सारी उम्र गुनाह ही किया है, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज चिड़िया तुम मुझे ये सिखा गई, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु उसे अपनी नेकी से जीता जा सकता है। मैं चिड़िया तुम्हारे अंडे की रक्षा करूंगी, मैं पाल लूंगी तुम्हारे बच्चे को, शायद ऐसे ही भगवान मेरे पाप को माफी दे दे। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है और उस चिड़िया के अंडे को उठाकर अपने घर की तरफ चल देती है और अंडे को अपने घोंसले में रख लेती है और उस अंडे की अच्छे से रक्षा करती है। अगले रोज उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। वो चील पहले कभी माँ नहीं बनी थी, लेकिन आज उसे ये एहसास हो रहा था कि एक माँ की भावनाएं क्या होती है, और उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उससे ऐसे ही प्यार करती है जैसे कि मानो वो उसका खुद का ही बच्चा है।